ईरान और इजराइल का युद्ध अब एक ऐसी मोड़ पर आ चुका है जहां से वापस जाना लगभग असंभव होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता की मृत्यु हो गई है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की घोषणा कर दी है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और भारत पर क्या असर पड़ेगा। इसी पूरे विषय को आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। सबसे पहले खबर की बात करते हैं। आज की जो हमारी खबर है वो चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि हमने देखा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में संघर्ष चालू हो गया है। जिस संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल की जो आपूर्ति होती है उस पर गंभीर प्रभाव हमको देखने को मिला है। तेल की आपूर्ति बाधित हुई है। ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प है, इसने अनाउंस किया है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिन वीडियोस में देखा जा सकता था, जिन वीडियोस में सुना जा सकता था कि ईरान की जो रेवोल्यूशनरी क्रॉप्स गार्ड है उनकी तरफ से अनाउंस किया गया कि वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर रहे हैं और यहां से अब किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम जो है वो यहां पर आप मान सकते हैं। हालांकि तेहरान की तरफ से यानी कि ईरान की तरफ से इसको लेकर के कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको देखने को नहीं मिला है। लेकिन बहुत सारे जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं, बहुत सारी जो कंपनियां हैं, बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां हैं, उन्होंने अपने जहाजों को, अपनी शिपमेंट्स जो हैं उनको निलंबित कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया है। तो इससे यही संकेत मिलता है कि अनऑफिशियल तौर पर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है। इस डेवलपमेंट के पीछे की क्या कहानी हो सकती है और इस डेवलपमेंट के आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, उसको यहां पर हम डिटेल से समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, एक छोटी सी सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई साथी है, कोई दोस्त है, परिवार में कोई व्यक्ति है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और एक बेहतर मार्गदर्शन की जरूरत है, एक अच्छे कोर्स की जरूरत है, वो भी बहुत मिनिमम प्राइस पर, तो एक कोर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, स्टूडियो जीएस फाउंडेशन और लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स आपका ऑनलाइन कोर्स है, लाइव कोर्स है, जहां पर आपको सारी क्लासेस ऑनलाइन मिलेंगी। तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों चीजों को डिटेल तरीके से कवर किया जाएगा। और कोर्स का प्राइस बहुत कम है, बहुत मिनिमम प्राइस है, मात्र 24,999 रुपए में पूरा कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा। और इसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, अगर आपको लगता है कि प्राइस और कम होना चाहिए, तो आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोड यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है AKSHAY। अगर आप इस कोड को डालेंगे, मेरा नाम अगर आप कोड में डालेंगे, तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है, और भारी डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि आप एक बार में पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए एक और सुविधा मौजूद है। आप इस कोर्स को ईएमआई पर भी ले सकते हैं। हर महीने कुछ पेमेंट करके आप कोर्स को ले सकते हैं। एक तो बहुत कम प्राइस है, उसमें भी आपको ईएमआई की सुविधा मिलेगी। तो बहुत अच्छा मौका यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। कोर्स अलग अलग मीडियम में आपको मिलेगा। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स है और इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स आपको मिलेगा। लगभग आपका 14 महीने की क्लासेस होंगी। 18 महीने तक आप क्लासेस को देख पाएंगे और 24 महीने तक फ्री आपको करंट अफेयर का एक्सेस भी मिलेगा। तो सारा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इस पूरे कोर्स में मौजूद है। आपको प्रिंटेड कलर्ड नोट्स भी जो है वो आपके घर तक जो है पहुंचा दिए जाएंगे। ये भी सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी। तो बहुत ही शानदार कोर्स यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मिलेगा उस पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए 8750187501। वहां पे कोड बता दीजिएगा, वहां पर भी आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की इंपॉर्टेंस के बारे में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अगर आप बात करें तो ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट तेल परागमन चोक पॉइंट्स में से एक माना जाता है। सबसे पहले हम इसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं एक बार। अगर आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहां पर मौजूद है, तो ये वाला इलाका आप देखें, ये आपका ईरान है। यहां पर आपको ईरान देखने को मिलेगा। इधर आप देखें, यहां पर आपका ओमान मौजूद है, ये ओमान वाला इलाका है। इधर आप देखें तो यहाँ पर आपको यूएई देखने को मिलेगा। इधर कतर मौजूद है, यहाँ ये आपको कतर देखने को मिलेगा। इधर आपको सऊदी अरब देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहरीन मौजूद है। तो ये जो पूरा इलाका है ये है आपका पर्शियन गल्फ। आपको याद रखना है ये क्या है, ये आपका पर्शियन गल्फ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ऊपर की तरफ ईरान मौजूद है, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ओमान नजर आएगा। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की पूरी ज्योग्राफी क्या है वो यहाँ पर हमने देख ली है।
अब आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट तेल चोक पॉइंट्स में से एक है। ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकीर्ण जलमार्ग, आप इसको कह सकते हैं, बहुत पतली सी जगह है जो कि फारस की खाड़ी यानी कि जो पर्शियन गल्फ है उसको ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये वैश्विक तेल, पेट्रोलियम खपत और एलएनजी व्यापार का लगभग 1/5 पार्ट जो है दुनिया का, लगभग कई जगह पर ये 20% लिखा हुआ है, कई जगह पर ये 25% लिखा हुआ है, तो अलग अलग सोर्सेज आपको मिलेंगे। आप 1/5 याद रख सकते हैं। तो दुनिया का 1/5 व्यापार जो है तेल और एलएनजी का जो व्यापार है वो यहीं से निकलता है। तो ये जगह क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको यहां से नजर आती है। प्रतिदिन अगर आप देखें तो प्रतिदिन 15 मिलियन बैरल कच्चा तेल जो है वो इस स्टेट से गुजरता है। खाड़ी देशों में कुछ पाइपलाइंस इस जगह पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी क्षमता सीमित है। तो अधिकांशतः जो डिपेंडेंसी है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है। अब भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, भारत पर इसका क्या असर होगा, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो भारत पर क्या असर होगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो स्ट्रेट से तेल और गैस के प्रवाह में निलंबन या भारी कमी का वैश्विक ऊर्जा बाजार पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है उस पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा और इसकी वजह से भारत पर भी प्रभाव होगा। तो क्योंकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भारत भी बहुत डिपेंडेंट है, भारत अपने तेल और गैस आयात का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसी जलमार्ग के माध्यम से प्राप्त करता है। तो अगर ये जलमार्ग बंद हो जाएगा तो भारत की जो आपूर्ति है उस आपूर्ति में भी बाधा उत्पन्न होगी। बहुत सारे उद्योग एक्सपर्ट ये मानते हैं कि भारत अल्पकालिक रूप से झटके से बचने की स्थिति में मौजूद है, यानी कि शॉर्ट टर्म में भारत जो है संभाल सकता है चीजों को, क्योंकि उसके पास अभी भी वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत मौजूद हैं। लेकिन इस संघर्ष के कारण भारत को ऊर्जा के लिए ज्यादा कीमत जो है आगे आने वाले समय में चुकानी पड़ सकती है। एलपीजी और एलएनजी आयात के मामले में चुनौती अधिक हो सकती है, क्योंकि इसकी जो निर्भरता है एलपीजी और एलएनजी पर, जो हमारी निर्भरता है वो अधिकांशतः स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही गुजरती है। तो ये भारत के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है आगे आने वाले समय में। एनर्जी जो मार्केट है वो बड़ा चैलेंज पैदा कर सकती है। अब भारत के लिए अगर देखें हम जो नियर टाइम है उसमें भारत के पास क्या क्या विकल्प मौजूद है। तो भारतीय रिफाइनरों के पास 10 दिन से ज्यादा समय का कच्चा तेल भंडारण जो है वो हमेशा मौजूद रहता है। इसके अलावा लगभग 1 सप्ताह का ईंधन स्टॉक जो है वो भी भारतीय कंपनियों के पास मौजूद रहता है, यानी कि आगे आने वाले कुछ समय में हमारा काम आसानी से चल जाएगा। संभावित कमी की स्थिति में भारत क्या कर सकता है, क्या विकल्प भारत के पास मौजूद है। सबसे पहले भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि भारत के पास जो पहले से स्ट्रैटेजिक रिजर्व मौजूद है वो रिजर्व भारत इस्तेमाल कर सकता है। फिर जो भारत के पास गैर हॉर्मुज क्षेत्र जो है, यानी कि वो क्षेत्र जहां से भारत जो इसके अलावा जो क्षेत्र हैं भारत वहां पर अपने जो है वहां पे स्पॉट खरीद सकता है, भारत वहां से खरीदारी कर सकता है। जैसे अगर आप देखें भारत डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है, रूस से और खरीदारी शुरू हो सकती है, अमेरिका से खरीदारी शुरू हो सकती है, पश्चिमी अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से। ये वो देश हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इन देशों से हम तेल अगर खरीदेंगे तो उसमें कोई भी बाधा आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमको ज्यादा प्राइस चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑयल की कीमतें जो है वो इसकी वजह से बढ़ने वाली हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है। फिर यहाँ पर भारतीय महासागर और अरब सागर में रूसी कार्गो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जिनमें फ्लोटिंग स्टोरेज जो है उसमें तेल को रखा जाता है। तो भारत इसका भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि भारत के पास क्या क्या विकल्प वर्तमान समय में मौजूद हैं जहां से भारत इन तेल को जो है खरीद सकता है। चलिए अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निम्नलिखित में से किन देशों के बीच मौजूद है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरान और इराक, ऑप्शन बी ईरान और ओमान, ऑप्शन सी सऊदी अरब और कुवैत, ऑप्शन डी यूएई और कतर। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।